अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सुबह बख़ैर। पिछले लेक्चर में हमने जमात दोयाज़दहम 12वीं से उर्दू का तीसरा सबक, जो कि एक अफ़साना है अली अब्बास हुसैनी का लिखा हुआ शॉल नाम से, उसका कुछ हिस्सा देख चुके हैं। तो आइए तलबा व तालिबात, आज हम सफ़ा नंबर 16 आपकी किताबों में, अगर आप किताबें सामने रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, 16 पर हम देखते हैं। आए हम देखें जी। शॉल सफ़ा नंबर 16 पर देखना है हमने। पिछले लेक्चर के मुताबिक हमने देखा था कि किस तरह से उबैद एक रिक्शा में बैठ जाते हैं और वो रिक्शे वाला बड़ा ही सख्त जान होता है। इतनी सख्त कड़ाके की सर्दी में भी वो आराम से रिक्शा चलाता है, बल्कि तेज़ तेज़ रिक्शा चलाता है, जिसकी वजह से उसके बदन में गर्माहट होने लगती है। जबकि तेज़ रिक्शा चलाने की वजह से हवाएं भी तेज़ी से झकड़ चलती है, हवाओं के झकड़ चलते हैं और उबैद को उन हवाओं का बहुत ज़्यादा एहसास होने लगता है। रिक्शे वाले की टांगें पिंडलियों तक नंगी है और आस्तीन भी आधे हैं, यानी आधी आस्तीन की खमीस पहनी हुई है। उसके बावजूद वो सर्दी का एहसास किए बिना ही आगे बढ़ा चला जा रहा है। अब हम आगे बढ़ के देखते हैं। उबैद ने रिक्शे वाले पर भरपूर नज़र डाली। उसके चेहरे पर पसीने के नन्हे नन्हे खतरे झलक रहे थे। उबैद ने सोचा, कितना फ़र्क है मेहनत करने और बेकार रहने में। जहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, वहाँ अपने ही जिस्म की गर्मी एक बुझा हुआ दिया बन जाएगी। इसे मेहनत मजदूरी की दिया सिलाई दिखाओ तो अंदर की आग भड़क कर बाहर आ जाएगी। फिर न लहाफ की ज़रूरत न किसी शॉल की। देखिए, यहाँ पर उबैद चूँकि पीछे से हम तो बैठे हुए हैं रिक्शा में, और बैठे बैठे वो सोच रहे हैं कि कितना ज़्यादा फ़र्क होता है हाथ पर हाथ धरे खाली बैठने में और मेहनत करने में। क्योंकि हाथ पर हाथ धरे बैठने से दौरान खून मुंजमद होने लगता है, जमने लगता है, जिसकी वजह से सर्दी का ज़्यादा एहसास होता है। जबकि मेहनत मशक्क़त करने से, हाथ पाँव चलाने से हमारे जिस्म के अंदर गर्माहट होती है, गर्दिश खून जो है हमारा बहुत ज़्यादा रवां दवां होता है और इंसान हशाश व बशाश रहता है, चालाक रहता है। यहाँ पर उबैद यही सोचने लगे हैं कि अगर हम मेहनत मजदूरी की दिया सिलाई अपने अंदर जलाएं तो फिर हमें किसी लहाफ की या किसी शॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसने पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? यानी उबैद ने रिक्शे वाले से पूछा कि कहाँ के रहने वाले हो। आए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। वो बोला, गोंडा ज़िला। गोंडा ज़िला ज़िले का नाम है, गोंडा नाम का, यानी ज़िला मतलब यहाँ पर ज़िले के लिए इस्तेमाल हुआ है। रिक्शे वाला जवाब देता है, गोंडा ज़िला। उबैद ने मुस्कुरा कर पूछा, मेहरिया है? यानी बीवी है, मतलब तुम्हें बीवी है, शादीशुदा हो, ये पूछना चाहते थे। रिक्शे वाले ने गर्दन फिरा कर देखा और कहा, अरे पत्नी और बालक ना हो, तीन तो ऐसी सर्दी माँ रिक्शा चलाए। देखिए, ये भोजपुरी ज़बान है। यहाँ पर इस उर्दू में भी भोजपुरी, क्योंकि ये बिनौन बयान किया जा रहा है। उबैद जिस तरह से बात कर रहे थे रिक्शे वाले से, और रिक्शे वाला भोजपुरी ज़बान का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि अगर बीवी और बच्चे ना हो, पत्नी और बालक ना हो, तो क्या इतनी सर्दी में हम रिक्शा चलाएंगे? उबैद ने और कुरेदने से मुराद इस्तफसार किया और पूछने की कोशिश की, यही है शहर में? उबैद अपने अंदाज में पूछते हैं कि क्या यहीं, तो इसी शहर में रहते हैं तुम्हारे बीवी बच्चे? वो बोला, ना ही साहब, अपना देश माँ। नहीं, यहाँ नहीं रहते हैं, बल्कि अपने देश में, यानी अपने गांव में रहते हैं। उबैद ने कहा, जब ही, मतलब यहाँ पर साथ में नहीं रहते, इसीलिए तो इतनी इतनी रात तक तुम रिक्शा चलाए फिर रहे हो, इतनी मशक्क़त किए फिर रहे हो। अगर साथ होते तो तुम्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ उठानी नहीं पड़ती। रिक्शे वाला जब ही का तंज तो क्या खाक समझता, मगर वो गुनगुनाने लगा, नैन लड़ी है तो मनवा, माँ खटक हुई बेकरी। देखिए, मतलब ये है कि नैन लड़ी है तो मनवा, माँ खटक हुई है बेकरी। इस तरह से कोई भोजपुरी गाना वो गा रहा है, मतलब गुनगुनाने लगा है। उबैद ने हंसकर कहा, अच्छा तुम फिल्म देखने के भी शौकीन हो? मतलब किसी फिल्म का ये गाना था, शायद किसी भोजपुरी फिल्म का, इसीलिए गाने का ये मुखड़ा या ये एक छोटा सा मिसरा जैसे हो गुनगुनाता है। उबैद हंसकर कहते हैं, अच्छा तो तुम फिल्म देखने के भी शौकीन हो? वो बोला, कबो कबो नवाब साहब, साल 6 महीना माँ। अब चूँकि ये दोनों ही रास्ते से गुज़र रहे हैं, इसलिए ये आपस में महवे गुफ्तगू हैं। जब उबैद कहते हैं, अच्छा अच्छा तो तुम फिल्में भी देखते हो, जो गुनगुना रहे हो, तो कहता है कि हाँ, कबो कबो, यानी कभी कभी। नवाब साहब, साहब की यहाँ हिज्जे देखिएगा, इमला देखिएगा, स्वाद उससे नहीं बल्कि सीन से है, क्योंकि ये एक
देहाती अंदाज का इंसान है, या फिर भोजपुरी अंदाज में ये कहा गया साल 6 महीना माँ, यानी कि साल 6 महीने में एक आध बार हम कोई फिल्म देख लेते हैं। उबैद झुंझला उठा। न जाने क्यों ये सारे परदेसी लखनऊ के हर सफ़ेद पोश को नवाब पुकारने लगते हैं। अब चूँकि सफ़ेद पोश जिनका भरम ज़माने में बहुत मयारी नज़र आता हो, जो अपना भरम रखते हों, यानी कि भले अंदरूनी तौर पर, निजी तौर पर, ज़ाती तौर पर मफलूकुल हाल ही क्यों ना हो, लेकिन दुनिया वालों को दिखाने के लिए जो अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशबाश दिखाते हैं या नज़र आते हैं, ऐसे लोग अमूमन दुनिया वालों की नज़र में नवाब होते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही रिक्शा वाला ने कहा कि नहीं साहब, नवाब साहब, देखिएगा यहाँ पर कहा उसने नवाब साहब। जैसे उसने नवाब साहब कहा तो यहाँ उबैद बहुत झुंझला गए, क्योंकि उनको यूँ लगने लगा मैं तो कोई नवाबज़ादा नहीं हूँ। हाँ, लेकिन लखनऊ के जितने भी लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, परदेसी लोग क्या करते हैं, उन्हें उनके सफ़ेद पोश को देखकर नवाब ही समझने लगते हैं। वही जो मेहनत और मजदूरी से आ रही हैं, वही बेकारों की ख़ास जमात, वही पैदरम सुल्तान वो कह के अकड़ने वकड़ने वाले अपाहिज। देखिए यहाँ पर उबैद को नवाबों से हद दर्जा चिढ़ है, नफ़रत है, क्योंकि वो नवाबों के अंदाज़े नवाबी से नाराज़ है, या अंदाज़े नवाबी से वो चिढ़ते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो नवाब लोग होते हैं तो वो कैसे होते हैं, मेहनत मजदूरी से आरी होते हैं, इसलिए उनको किसी के दुख दर्द का एहसास नहीं होता, वो बेकार होते हैं, और वही बेकारों की ख़ास जमात है, और ख़ुद को पैदरम सुल्तान बोध कहकर अकड़ने वाले लोग होते हैं। ये बिल्कुल अपाहिज किस्म के होते हैं मेहनत मजदूरी के मामले में। वो क्यों इनमें शुमार किया जाए, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। उबैद को ये बात अच्छी नहीं लगी कि उसका शुमार भी नवाबों में किया जाए। नवाब उसकी नज़र में बेकार शख्सियत थी, यानी कि ज़हनी तौर पे या जिस्मानी तौर पे सुस्त और काहिल किस्म के इंसान नवाब होते हैं, ऐसा उसका मानना था। इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसको नवाब के लक़ब से पुकारा जाए। वो तो सुबह से शाम तक अपने जूता साजी के कारखाने में जान खपाता, 25-30 कारीगरों के काम की निगरानी करता, धूप लू और सर्दी पानी में दुकान दुकान फिरकर सामान खरीदता और ऑर्डर हासिल करता। इस तरह खून पसीना एक करता, तब जाकर 4 पैसे आते। यहाँ उबैद इंतहाई मेहनत करने वाला इंसान था। उसका जूता साजी का शूमेकरी की कोई दुकान थी, जूता साजी की कोई कारखाना था, तो वहाँ पर वो 25-30 कारीगरों के साथ काम करता था उनकी निगरानी में। और उसके साथ साथ यहाँ बताया गया कि वो धूप लू हो, सर्दी पानी बारिश जो भी हो मौसम, वो हर मौसम में मेहनत मजदूरी करता था, मेहनत से काम करता था, हर दुकान जाकर ऑर्डर देता। इस तरह खून पसीने की कमाई से वो 4 पैसे हासिल कर रहा था। लेकिन उसका अंदाज़ रिहाइश या रहन सहन का जो अंदाज़ था वो बिल्कुल नवाबों जैसा ठाट वाला था, इसीलिए इसको रिक्शे वाले ने नवाब कहकर मुखातिब किया था, लेकिन ये इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आगे देखते हैं हम। उबैद इसी तरह पेचुताब खाता रहा कि नम हवा के दोष पर कहीं दूर से एक दिलदोज़ कराह सुनाई दी। आए हम देखते हैं, एक यहाँ मुहावरे का इस्तेमाल हुआ है, पेचुताब खाना। पेचुताब खाना जैसे कि चिढ़कर रह जाना, औंट कर रह जाना, या गुस्सा आ जाना लेकिन बर्दाश्त कर जाना। तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन इसी ठंडक में, इसी नम हवा में कहीं दूर से उन्हें आवाज़ सुनाई दी। नम हवा के दोष पर, दोष तो वैसे कांधों को कहते हैं, यानी कि इस ठंडी हवा में कहीं दूर से उन्हें करहाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। दिलसोज यानी कि दिल को चीरने वाली, दिल को तड़पा देने वाली आवाज़ सुनाई दी। करहाने वाला कुछ मिनमिना भी रहा था, मगर साफ नहीं सुनाई दे रहा था। करहाने वाला यानी कि जो दर्द और तकलीफ़ कर्ब की आवाज़ निकलती है उसे करहाना कहेंगे। तो वो कुछ मिनमिना रहा था, यानी कि कुछ मुँह में बड़बड़ा रहा था, लेकिन क्या कह रहा था वो सुनाई नहीं दे रहा था। फिर भी आवाज़ में इंसानी दिल के लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त दर्द था। इंसानी दिल के लिए, यानी वो दिल जो हसास हो, जो इंसानियत रखता हो, ऐसे दिल के लिए ये आवाज़ बहुत ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त थी। सीनों को बरमा देने वाला, आँखों में मिर्ची लगा देने वाला, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाना, जिसमें बहुत ज़्यादा दिल महसूस कर रह जाना, बहुत ही तड़प कर रह जाना, और आँखों में मिर्ची लग जाने से मुराद यहाँ पर आँखें भर जाना। ऐसे आवाज़ से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उबैद ने घबरा कर रिक्शे वाले से पूछा, अरे ये कौन करा रहा है भाई?
उसने रिक्शा धीमा करके आस्तीन से मुंह का पसीना पोंछते हुए कहा, ओ एक पगली हो साहब, ओ है एक छोटा बालक छाती से लगाए सड़क पर पड़ल हो, बस हर वक्त चिकत हो। अरे मोर बालक का बचा लियो, ई सर्दी से मरत हो, 2 ही दिन से सड़क पर पड़ल चिखित हो। देखिए यहाँ पर ये भोजपुरी ज़बान है लेकिन समझ आ रही है। अब जब उबैद पूछते हैं रिक्शे वाले से कि ये कौन है, कौन आवाज़ें कर रहा है, किसकी कराने की आवाज़ है, तो रिक्शा वाला रिक्शे की रफ्तार को थोड़ा सा धीमी कर देता है और साथ में आस्तीन से चेहरे का पसीना साफ करते हुए कहता है, वो एक पगली हो साहब, यानी एक कोई पगली है और वो क्या है, छोटा बालक छाती से लगा, एक छोटा सा बच्चा उसके सीने से लगा हुआ है और सड़क पर पड़ल हो, यानी सड़क के किनारे या सड़क पर पड़ी हुई है, अपने छोटे बच्चे को सीने से लगाए हुए है, बस हर वक्त चिकत हो, यानी कि हर वक्त कोई ना कोई चीख पुकार करती रहती है, चीखती रहती है। अरे मोर बालक का बचा लो, क्या कहती है कि मेरे बच्चे को बचा लो, इस सर्दी से मरत हो, यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, बहुत ही सर्दी होने की वजह से वो तड़प कर आवाज़ दे रही है कि मेरे बच्चे को बचा लो, सर्दी बहुत ज़्यादा है। 2 ही दिन से सड़क पर पड़ल चिखत हो, 2 दिन हो चुके हैं, 2 दिन से सड़क पर पड़े चीख रही है। उबैद ने ताज्जुब से पूछा, अरे तो इतने बड़े शहर में किसी अल्लाह के बंदे ने इसे कोई रज़ाई या कंबल ना उड़ा दिया। अब उबैद को बहुत ज़्यादा ताज्जुब होने लगा कि इतना बड़ा ये शहर है और कोई अल्लाह का बंदा ऐसा रहम दिल नहीं है कि ये बेचारी मस्कीन सी औरत, ये मजबूर सी औरत तड़प रही है, ना सिर्फ वो तड़प रही है बल्कि उसके साथ एक मासूम सा नन्ही सी जान सा बच्चा है जो वो सर्दी से तड़प रहा है, खिसक रहा है। तो ऐसी हालत में भी किसी की नज़र नहीं पड़ी, जबकि वो पुकार भी रही है, आवाज़ भी दे रही है। क्या किसी का दिल पसीजा नहीं कि इसे कोई कंबल ही लाकर उड़ा दे या रज़ाई ही लाकर उड़ा दे। वो बोला, हम समा जेके पास रजाई कम्बल हुई ओ खुद ओड़ी की पगली का दे। देखिए यहाँ पर वो कहते हैं, अरे साहब सुनिए इधर, अगर किसी के पास रजाई या कंबल हो तो वो खुद नहीं ओढ़ेगा, क्या वो लाकर इस पगली को दे देगा। उबैद ने कहा, अरे तो क्या हमारे शहर के रईस, अमीर, सेठ, साहूकार सब मर गए? यानी कि हम जैसे लोगों के पास अगर रज़ाई वगैरह होती तो क्या हम लाकर नहीं देते? यानी कि ज़्यादा करके तो रिक्शा वाले या फिर ऐसे ही लोग सर्दी के मौसम में काम करते रहते हैं रास्तों पर। तो यहाँ वो समझाता है उबैद को, लेकिन उबैद का दिल पसी जाता है, बल्कि नाराज़ हो उठता है। कहता है, अच्छा चलो ठीक है, लेकिन क्या शहर के रईस, अमीर, सेठ, साहूकार सब मर गए, जिनके दिल भी मर गए, मुर्दा हो गए, जिनको एहसास नहीं होता, जिनको दिखाई नहीं देता? उसने रिक्शा रोक कर बड़े ज़ोर से खंकार कर सड़क पर थूका। फिर बोला, अजी नवाब साहब, बड़ा लोग मोटर में शीशा चढ़ाए पों पों करत सन सन निकल जाते हैं, ओ काहे का पगली की और देखें, ओ आपन 200-250 का कमल पगली पर देहन आपो का बात कहत हैं नवाब साहब। देखिए यहाँ पर भोजपुरी अंदाज में फिर वो समझाने की कोशिश करता है। रिक्शा वाला कहता है कि अजी नवाब साहब, बड़े जो लोग होते हैं, रईस, अमीर, कबीर, सेठ, साहूकार जो होते हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और शीशा चढ़ाए, यानी कि ग्लास जो होता है ना, डोर ग्लास जो होता है, दरवाजे का जो ग्लास होता है मोटर गाड़ी के या कार वगैरह के, तो वो तो ऊपर तक चढ़ा लेते हैं और पोंपो कर सन सन निकल जाते हैं, यानी फर्राटे से वो आगे बढ़ जाते हैं। और काहे का पगली की और देखन, यानी क्यों वो पगली की तरफ देखेंगे? उनके पास क्या इतना वक्त होता है, इतना टाइम होता है कि वो पगली की तरफ देखेंगे? वो आपन 200-250 का कमल पगली पर ध्यान आपो का बात कहत हैं। और फिर वो कहता है कि हम जो है 200-250 का कमल जो है इस पगली पर देंगे, ये कोई बात है नवाब साहब? और इसने फिर रिक्शा तेज़ चलाना शुरू किया। आवाज़ अब बिल्कुल साफ साफ सुनाई देने लगी थी। ये सारी बातें होने के बाद उसने फिर अपने रिक्शे की रफ़्तार तेज़ कर ली, लेकिन जैसे जैसे रिक्शे की रफ़्तार तेज़ कर रहा था वैसे वैसे उस पगली की आवाज़ बढ़ रही थी। अरे भगवान के नाम पर बचा लो इस बालक को, कोई वस्त्र इसको उड़ा दो, मर रहा है ये सर्दी से, आह आह भगवान, क्या इस पर थोड़ी पर कहीं दया नहीं? देखिए कहता है वो जो पगली है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से अब कहने लगती है कि भगवान के नाम पर, यानी जिस तरह से अपने खुदा का, अपने अल्लाह का या अपने भगवान का वास्ता दिया जाता है, ठीक उसी तरह से वो कहती है कि भगवान के नाम पर बचा लो इस बालक को, यानी इस छोटे से नन्हे से बच्चे को कोई वस्त्र, यानी कि कोई कपड़ा ही दे दो। वस्त्र के माने होते हैं कपड़ों को कहेंगे, कोई कपड़ा इसको उड़ा दो, मर रहा है ये सर्दी से,
मतलब जिस तरह से वो अपने खुदा अपने भगवान से गुजारिश भी कर रही है और लोगों के दिल पसीजे ऐसी आवाज़ में वो कह भी रही है, क्या इस पृथ्वी पर कहीं दया नहीं, पृथ्वी पर यानी कि इस ज़मीन पर कहीं कोई रहम नहीं है, रहम नाम की कोई चिड़िया है भी कि नहीं। उबैद ने देखा, पगली फुटपाथ पर पड़ी है, बस एक छोटी सी धोती लिपटी है, इसका एक कोना पेट पर पड़ा है, इस चितड़े में से एक बच्चे का सर दिखाई दे रहा है, पगली के बाल मिट्टी में अटे हैं, इसकी आंखें बंद हैं और वो कराही जा रही है। आह 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 भगवान, क्या कहें दया नहीं, क्या कहीं दया नहीं। यहाँ पर जब उबैद की नज़र उस पगली पर पड़ी तो देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा कसमपुर्सी की हालत में है, मुफलिसी की हालत में है। उसने सिर्फ एक छोटी सी धोती लपटी हुई है और उसका एक कोना भी पेट पर पड़ा हुआ है और उसी में से बच्चे का सर भी दिखाई दे रहा है। और पगली की हालत इंतहाई ज़्यादा गंदी है, मिट्टी से बाल अटे हुए हैं और आंखें बंद और कराई जा रही है, भगवान को पुकारे जा रही है और बार बार एक ही दुआ ही देती है कि क्या इस पृथ्वी पर, इस ज़मीन पर कहीं कोई दया या रहम नहीं है क्या। उबैद के जिस्म में बिजली का करंट सा दौड़ गया, दिल व दिमाग झुंझला उठे। वो इस तरह कांपा के घुटने पर रखी शाल फिसलकर इसके जूते पर आ रही। वो उसे झुककर उठाते उठाते बेसाख्ता चीख उठा, रोको रिक्शा। देखिए यहाँ पर उबैद के जिस्म पर यह आवाज़ करंट की तरह दौड़ने लगी थी और बहुत ज़्यादा झुंझला सा गया था, उसका दिल दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और एकदम से वो उसे अजीब सी तकलीफ़ होने लगी थी, कांपने लगा था वो। और जो शाल जो उसकी बीवी की थी, हमीदा की थी, जिसको उसने अपने घुटनों पर डाला था, ऐसे डाला था कि उस पर शिकन भी ना आए और साथ में गर्माहट का एहसास भी हो, तो वो एकदम से फिसल कर जूतों पर जा गिरी। और फिर उबैद ने ज़ोर से चिल्लाकर कहा कि रिक्शा रोको। रिक्शे वाले ने पूरा ब्रेक लगाया, रिक्शा झटके से रुक गया। उसने उबैद को सवालिया नज़रों से देखा, अंदाज से देखा। उबैद ने शाल इसकी तरफ बढ़ाकर कहा, लो ये शाल, उसे उड़ा दो। शाल जो उसकी बीवी के लिए इतनी ज़्यादा अजीज़ थी कि बीवी की खुशी की खातिर या बीवी को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो या उसे एतराज़ ना हो, उसके लिए उस शाल को उसने खुद नहीं ओढ़ा था। उबैद ने खुद नहीं ओढ़ा था क्योंकि उसके बीवी की अजीज़ शाल थी, उस पर कोई बल ना पड़ जाए, कोई शिकन ना आ जाए, इसी ख्याल से उसने शाल को नहीं ओढ़ा था। लेकिन इंसानी दिल था, हमदर्द दिल था, इंसानियत से भरपूर इस दिल के मारे ने अपनी इस अजीज शाल को उस पगली पर निछावर कर दिया या निसार कर दिया। रिक्शे वाले का मुंह ताज्जुब से खुल गया। ओ पगली कहा? उसने पूछा। उबैद ने कहा, हाँ उसी को। रिक्शे वाले ने अपनी सीट से उतरते हुए फिर एहतजाज किया, अरे ये चदरिया बहुत बढ़िया है नवाब साहब, यानी कि ये बहुत ज़्यादा चदरिया है, इसका मतलब ये है कि इसी तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाती है या बहुत ज़्यादा मक्का शातिर किस्म की है नवाब साहब। उबैद ने डांट कर कहा, बको मत, जाके उसे उड़ा दो। बिल्कुल वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, उसकी सर्दी, उसकी अकड़ाहट और उसकी तकलीफ़ को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सर्दी का उन्हें एहसास हो रहा था। जिस तरह से वो तेज़ रफ्तारी के साथ रिक्शे में आ रहे थे तो हवाएं, ठंडी सर्द हवाएं उन्हें चुभ रही थी और सर्दी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उन्हें एहसास होने लगा कि ये तो बिल्कुल ठिठरी हुई है, इसके पास तो गर्म सामान भी नहीं है, ओढ़ने के लिए कुछ कपड़ा भी नहीं, चादर भी नहीं, तो इसे कितनी सर्दी हो रही होगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम बको मत, जाकर फ़ौरन वो शाल दे आओ। मगर वो खुद ना तो अपनी जगह से हिला और ना उसने पगली के पास जाने की हिम्मत की। बड़ी गंदी थी वो, उसे तो पगली को देखने ही से घिन आती थी। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदी थी वो, एक कराहियत आती थी, घिन आने से मुराद कराहियत महसूस होती थी। बहुत ज़्यादा गंदी थी, इसलिए वो ख़ुद भी नहीं जाना चाहता था और मुसन्निफ़ को भी या उबैद को भी जाने नहीं देना चाहता था, ना ही वो शाल देने के लिए तैयार था। तो इंशाल्लाह बक़िया हम फिर अगले लेक्चर में लेते हैं। तब तक आप इस सबक को पढ़िएगा, अफ़साने को समझिएगा। इंशाल्लाह इसमें एक बहुत अच्छा मैसेज, एक अच्छा पैगाम हमें मिलने वाला है, आप गौर करने की कोशिश कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।